हेलो बच्चों, वेलकम। आज के क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में एपी लिखते हैं। और कोई भी दिया हुआ जैसे 1 + 3, और 3 भी हटा दो, 4 कर देते हैं। कितना गैप है? 3 का गैप है। तो हर जगह पे 3 ही गैप होना चाहिए और तभी इसको एपी कह पाएंगे। अगर यहां पे 6 होगा तो मैं एपी नहीं कह सकता, क्योंकि एपी में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह पे किसी भी दो नंबर को उठा लो, एपी के किसी भी दो नंबर को उठा लो, हर जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे 4 में से 1 गया, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 3। तो यहां पे 6 नहीं हो सकता, यहां पे 7 ही होना पड़ेगा। 7 में से 4 गया, कॉमन डिफरेंस 3। यहां पे कितना होना पड़ेगा? 11। सॉरी, कितना डिफरेंस? 3 है ना, तो 10 + 13 + 16, ऐसे करके ये एपी बना। पहली बात तो ये एपी है। हाँ है। क्यों एपी है? क्योंकि जी कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। कोई भी दो नंबर को उठा लो। ये क्या हो गया? कोई भी दो नंबर को उठा लो। लेट्स से 13 और 10 को ले ले। 13 में से 10 चला गया, 3 आया। हर जगह पे सेम ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए है, ठीक है। जिसका कॉमन डिफरेंस डी, इसका डी = 3 है, ए = 1 है। ऐसा हम लिखेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। और जो हमने पिछले क्लास में देखा वो हमने ये देखा कि अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d। ये फॉर्मूला है। ये कैसे आया, ये सब कुछ हमने समझ लिया है पिछले क्लास में। जैसे अगर यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी में मैं बोलूं कि पहला टर्म क्या है? 1 है, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 7, चौथा टर्म 10, पांचवा टर्म 13, छठा टर्म 16। इसी तरीके से मैं पूछूं कि बताओ कि 21 21वां टर्म, 21 टर्म क्या होगा? तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम लिखते 1 के बाद 4, 7, 13, 16, 16 के बाद कितना आएगा? 19 + 22, ऐसे ही करते हुए लिखते जाते। और तुम बोलते ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, ये छठा टर्म है। वैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि 21 टर्म क्या होगा। और आप अगर इसको बताना चाहते हो तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं इस फॉर्मूले को यूज कर लो। मुझे क्या चाहिए? 21 टर्म। तो एन की जगह पे क्या है? 21 टर्म क्या होगा? तो इसके लिए ए कितना है मेरा? ए = 1 है, डी = 3 है। तो मैं लिखूंगा ए की जगह पे 1 + n-1। n मतलब कौन सा टर्म निकालना है? 21। तो 21 - 1 इंटू डी कितना है? 3 है। कितना हो गया? 1 + 20 × 3 कितना हो गया? 61। तो मुझे लिखने की अब जरूरत नहीं है, बल्कि मैं बोल सकता हूं कि ये ऐसे ही जाता जाएगा और एक जगह पे कहीं 61 भी आएगा। और ये जो 61 आएगा ये 21वां टर्म होगा। जैसे ये 16 जो है 6th टर्म था, ये 13 जो है ये 5th टर्म था,
वैसे ही 61 जो है ये 21st टर्म है, 21वां टर्म है। और ये बहुत सहूलियत की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया ये सब कुछ हमने देख लिया। और भी इस फॉर्मूले का हमने इंपॉर्टेंस समझा था। हमने समझा था कि सिर्फ ये टर्म ही नहीं बता सकता है, बल्कि कोई एक नंबर है, मैं ये भी पता कर सकता हूं वो इस एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं है। आपको याद होगा पुराने वाली वीडियो देखना, लेसन नंबर 2 में सब कुछ डिस्कस किया हमने, दोबारा अभी नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। सो हो गया, इतनी बात थी, ये हमने देख ली थी। अब अगर क्वेश्चन ये होता कि मान लिया जाए 61 तक मैंने दे दिया, यही दे दिया मैंने सीरीज, यहां से लेकर 61 तक, और मैं आपसे पूछता कि आप इसको ऐड करके मुझे आंसर बता दो, तो क्या आप बता दोगे? तुम बोलोगे हाँ सर बता देंगे। कैसे बता दोगे? वही अपना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो दिमाग फ्रेडरिच ने लगाया था वही दिमाग हम यहां पे लगा देंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा x इक्वल टू इतना मान लेते हैं, तो इसलिए x इक्वल टू उल्टा करके भी लिख दूंगा तो x ही आएगा। x इक्वल टू ये पूरे का सम मैंने मान लिया x, मतलब 1 + 4 + 7 ऐसे करके 61 तक जो ऐड हुआ ये x है ना। सेम वही आप क्लास 1 का वो देखना जो हमने फ्रेडरिच वाली मेथड की है। अब मैं लिखता हूं 61 उल्टा करके लिख दिया, प्लस 61 से पहले क्या आया होगा 61 में 3 का कितना होगा 58। वैसे ही इसमें 3 कम रहा होगा, इसके पहले भी कुछ जो भी होगा क्या होगा इसमें 55। ऐसे ही करते हुए, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही करते हुए 61 तक जब मैं जाऊंगा तो ये 1 जो है ये यहां पे आ गया। अब इनको मैं ऐड कर दूं, ऐड कर दिया तो क्या आ गया 2x इक्वल टू 61 + 1 62 प्लस 58 + 4 ये भी 62 आएगा ही, 62 ही आएगा। हमें भी पता है कि सारे नंबर बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, d इक्वल टू 3 है ना जी। तो इतना, और ऐसे ही करते करते यहां पे भी आया 62। अब ये 62 कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। अब किसी भी तरीके से मुझे पता चल जाए कि 62 कितनी बार ऐड हो रहा है तो मेरा आंसर आ गया। और मुझे पता करने के लिए ये वाला फॉर्मूला काफी है, सफिशिएंट है। देखो मैंने पता कर लिया है कि 61 जो है ये 21st टर्म है, 21वां टर्म है ये। तो ये 61 तक मैं पहुंचूंगा तो 21वां टर्म है, तो इसलिए 1 + 61 ये 62, ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ऐसे ही करते कितनी बार 62 ऐड हो रहा है? 21 बार, है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 2x इक्वल टू 62 इंटू 21। तो यहीं से मैं x निकाल लूंगा, x इक्वल टू 62 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 31 इंटू 21। ये मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, सो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। आप लोग जो है अपने नोटबुक में करना। सो जस्ट मिनट, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, 31 इंटू 21 651। सो बच्चों ये कहना है मेरा कि x को हमने क्या माना था? x इक्वल टू माना था कि लेट x इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस 1 + 4 + 7 करके इस AP, ये जो सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके सम का वैल्यू ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगा उसको ही हमने तो x माना था ना। और ये x की वैल्यू आ गई 651। मतलब कि अगर आप 1 + 4 + 7 + 10 ऐसे करते हुए 61 तक ऐड करते हो तो ये x जो है यही है 651 आएगा, क्योंकि यही तो निकला x इक्वल टू 651। क्लियर हो गया जी? इस प्लस को यहां से मिटा देते हैं, अवॉइड कंफ्यूजन।
तो हमें क्या सीखने की जरूरत है? सम, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है सम, ओहो सम इफ लिख दिया है क्या? सॉरी, इसको चेंज कर दें, जस्ट मिनट, इसको चेंज कर दिया जाए सम ऑफ, ओके, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हो तो गया। अब मुझे कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दो, मैं उसका सम निकाल के बता दूंगा। ये देखो ऐसे, किस तरीके से? मैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखूंगा, फिर उल्टा लिखूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा 2x इक्वल टू इतना, और इस वाले फॉर्मूला से मैं पता कर लूंगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और पता करके ऐसे आंसर बना दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, 0% डाउट है कि भाई आप इस तरीके से नहीं हो सकता, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बच्चों मेरा ये कहना है कि ये जो मेथड है, ऐसे नंबर लिख के वापस उसको लिखना, फिर ये इससे nth टर्म पता करके मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। बहुत जगह पे जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, आप इतना करने की कोशिश नहीं करोगे। तो उसके लिए लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है, जिससे ये जो x आया ना 651, ये अपने आप आ जाएगा एक फॉर्मूला की मदद से। जैसे ये फॉर्मूला है ना a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स का भी फॉर्मूला है। तो अभी हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी हमने ये स्टेप किया है, इससे सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले की मदद से हमारा वो काम बन जाता है। और इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाए कि अच्छा ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, मजा भी आए। लेकिन उसके बाद उस फॉर्मूले को यूज करना शुरू कर दो। इनफैक्ट इस वाले वीडियो के बाद आप उसी फॉर्मूले को यूज करना। तो पहले हम डिराइव करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। अगर सम ऑफ n टर्म्स चाहिए तो कैसे आता है फॉर्मूला, उसको चलो डिराइव करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उससे ये वाली चीज जो है आसानी से होगी या नहीं होगी। तो आओ देखते हैं। लेट्स से कि मैंने कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया है, जिसका पहला टर्म है a, तो मैं लिख सकता हूं। तो दूसरा टर्म क्या होगा इसका? a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d होता है। तो देखो ये अगर a है, तो ये वाला दूसरा जो टर्म है ये इससे d ज्यादा है। देखो ऐसा ही तो है, ये पहला टर्म a है, तो दूसरा टर्म क्या है? इस वाले टर्म से a से d ज्यादा। तो तीसरा टर्म क्या होगा? इस वाले टर्म से d ज्यादा। वही तो हो रहा है। तुम इसमें देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, पहला टर्म अगर 1 था, तो ये 1 से 3 ज्यादा 4, 4 से 3 ज्यादा 7, 7 से 3 ज्यादा 10। तो जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, अगर ऐसा होता तो ये भी तो हो सकता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है। दूसरा टर्म, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? कॉमन डिफरेंस हुआ 2। a इक्वल टू क्या हुआ? 3। तो देखो पहला टर्म a 3, दूसरा टर्म a प्लस 2, a में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया गया, 3 प्लस 2 5। अब दूसरा टर्म जितना भी है उससे 2 ज्यादा कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस 2 है उससे 2 ज्यादा अगला टर्म, इस वाले टर्म से 2 ज्यादा अगला वाला टर्म, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं जनरल फॉर्म में पहला टर्म को अगर a माना तो दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस डी तो था ही, इससे d ज्यादा ये ओहो, इसको ऊपर लिखने से ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसको थोड़ा बच्चों जस्ट बेयर विथ मी, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको। a प्लस दूसरा टर्म आ गया था a प्लस डी,
तीसरा टर्म a प्लस डी, और इससे d ज्यादा, इसी को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d, d प्लस d 2d हो गया। खुद बताओ चौथा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d की जगह पे 3d हो जाएगा। पांचवा टर्म क्या होगा जी, a प्लस 4d, और उस फॉर्मूले पे भी हो रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पांचवा टर्म तो 5 माइनस 1 मतलब 4d। इसलिए ऐसे ही मैं ऐड करता हुआ जाऊं, फिर से मैंने थोड़ा सा छोटा ही लिखना चाहिए था, थोड़ा सा और टाइम वेस्ट होगा तुम लोगों का, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए राइट साइड में है, इसलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ ए प्लस डी दूसरा टर्म, तीसरा टर्म a प्लस 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d, पांचवा टर्म a प्लस 4d। ऐसे ही करते हुए मैं जाऊं n टर्म्स तक, तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस, पांचवा टर्म क्या था 5 माइनस 1 4d, चौथा टर्म क्या था 4 की जगह पे 3 आ गया था। तो वैसे मैं बोलूं कि nth टर्म क्या होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी, और यही तो फॉर्मूला भी है nth टर्म ऑफ एपी, यही तो हमने देखा था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। ओके, तो मैंने n टर्म लिख लिया, और मैंने बोला कि मान लेते हैं कि इसको सम होने पे x आए, ऐड कर दूं तो x आए। ठीक, अब इसी चीज को उल्टा करके लिख देते हैं, सेम वही फ्रेडरिच वाला मेथड। मैं बोलूंगा x ही आएगा अगर a प्लस एन माइनस 1 डी को इसके नीचे लिख दो, a के नीचे a प्लस, तो बच्चे थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ताकि हमें, मैं 3D तक ही रखता हूं, ठीक है। a प्लस यहां पे लिखता हूं, व्हाइट पेन से लिखते हैं a प्लस डी, थोड़ा सा और गैप कर देता हूं a प्लस 2d, फिर थोड़ा सा और गैप कर देता हूं, इतना ही रहने दो, हाँ इतना ही रहने दो, चलो a प्लस 2d प्लस इतना, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, ये वाला a की जगह पे लिखना है ना, a के नीचे लिखना है इनफैक्ट। तो ये वाला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखें, इसके पहले क्या रहा होगा सोचो, 2d है, 2d के बाद क्या आया था 3d आया था, तो n माइनस 1d, इसके पहले क्या रहा होगा n माइनस 2 इंटू डी, यही तो रहा होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डी। तो मैं लिख दूंगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इस वाले के नीचे क्या रहा होगा, इसके भी पहले जो था a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या ऐड होगा, ये a ऐड हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दूंगा a। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ये क्या आ गया, ये आ गया 2x। पहले इसको ऐड कर लें, इसको और इस वाले को, इस पूरे को ऐड कर दें, ये दोनों को, तो अलग से करके देख लेते हैं क्या आता है। a यहां पे था ही, प्लस ये वाला लिख रहा हूं मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1, ठीक है जी। एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया बच्चों, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो
ए प्लस डी था पहले से प्लस ए प्लस एन माइनस टू, टू को मैं लिख सकता हूं एन माइनस वन इंटू डी। इसका फायदा बताता हूं क्या आएगा। इसको मैं लिखूंगा ए प्लस डी, लिख दिया प्लस ए प्लस, इसको लिख सकता हूं एन माइनस वन इंटू डी माइनस डी। कोई दिक्कत? देख लो, एन माइनस वन ये साथ में है, इंटू डी कर दिया, माइनस वन के साथ डी अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि ये डी और डी कट गया, तो क्या बच गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और होना भी वही था, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही आना था। क्यों? कहीं पे भी देख लो, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया था, 62 आया था। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया था, 62 आया था। इन दोनों को भी ऐड किया तो क्या आया, 62 आया। लास्ट में भी जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, 62 ही आया। यही तो फायदा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये ऐड करने के बाद सेम ही आता है। तो ये वाला भी ऐड करके यही आएगा, वो है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले को भी अगर मैं ऐड करूं, तो अब मैं ऐड करूंगा नहीं, तुम चाहो तो करके देख लेना, ये भी आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहां पे भी मैं ऐड करूं तो भी वही आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स, पहले से था, इक्वल टू ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है, ये कितनी बार ऐड हो रहा है। अच्छा, प्लस लिख दो ना बीच में, प्लस प्लस ये जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो एक साथ है, ये पूरा का पूरा एक डब्बे में है। देखो ये कितनी बार ऐड हो रहा है, एक बार, ये दूसरी बार, ये यहां से यहां आया, ये तीसरी बार, ऐसे ही करके कितनी बार, एन बार। क्योंकि ये एनथ टर्म है, एनथ टर्म को ही तो मैंने लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कौन सा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। देखो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीसरे टर्म में क्या हुआ, 2d आ गया, इसलिए एन टर्म में एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे पता है कि ये वाला जो नंबर है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन बार ऐड हो रहा है आपस में। तो वही बात होगी ना, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 4 बार ऐड हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9। कोई परेशानी नहीं है, जितनी बार ऐड हो उतने उतने से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो मैं इसको बार बार ऐड करने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इंटू कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार, तो n इंटू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही फॉर्मूला है बच्चों। इसी x को बोलते हैं लोग, x के जगह पे लिख देते हैं Sn। Sn का मतलब होता है कि सम ऑफ nth टर्म, मतलब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे ही n टर्म तक किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर ऐड किया जाए तो उसका फॉर्मूला है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। देखो, एक फॉर्मूला ये समझ गए ना, एक और फॉर्मूला भी लिखते हैं ग्रीन कलर में। तो दोनों दिमाग में आपके रहने चाहिए, क्योंकि दोनों ही काम आ जाते हैं। इसी Sn को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Sn इक्वल टू, इसी x का नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं है ना। x भी मुझे सम ही बताता था
और ये एस एन भी मुझे सम बता रहा है, नाम है बस। इसी को मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू, ये देखो तो ये जो 2a है, इस 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, 2a हो गया, और प्लस n-1 इंटू डी। अब तुम खुद बताओ, ये a प्लस n-1 इंटू डी ये क्या बताता है? ये हर वक्त लास्ट टर्म बताता है। ये देखो, ये nth टर्म है, ये लास्ट टर्म ही है ना, जो भी लास्ट में लिखा हुआ है ये वही तो है। और वही ये नंबर काउंट करके बता देता है कि ये nth टर्म है, ये 20वां टर्म है, ये 25वां टर्म है, ये 35th टर्म है, 100th टर्म है। लेकिन जो भी है तो ये लास्ट वाला ही। तो लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला a प्लस n-1 इंटू डी कुछ भी नहीं है, बल्कि एक लास्ट टर्म ही है। तो इसलिए एक और फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म करना है तो n/2 करो इंटू a प्लस लास्ट टर्म उठा लो, लास्ट टर्म है l, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये दो फॉर्मूले हो गए। ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब मैं आप तो ये समझ में आ गया, ये दो फॉर्मूला बन गए, कैसे आया फॉर्मूला सब कुछ हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होता तो यही वाला चीज जो तुमने एक्स लिखा फ्रेडरिच वाले तरीके से, फिर 61 को अपोजिट करके लिखा, फिर जो ऐसे बनाया, अगर मुझे फॉर्मूला पता होता तो देखो मैं सीधा फॉर्मूले से आंसर 651 आना था। कैसे? मुझे पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। n क्या है? n मुझे पता है 21st टर्म है ना, 21 है, तो मैं लिखूंगा 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है जी? ए है 1, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 2 प्लस एन के जगह पे क्या है 21, 21 में से 1 चला गया 20, 20 इंटू डी, डी कितना है जी? कॉमन डिफरेंस 4 में से 1 चला गया 3, कॉमन डिफरेंस 3 का है। यहां पे एक अलग से लिखे देते हैं, ए इक्वल टू 1 है इस केस में और डी इक्वल टू 3 है। अब देखो तो इस फॉर्मूले से आंसर निकल रहा है क्या? 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इंटू 3 60 प्लस 2 62 को 2 से डिवाइड कर दिया 31। देखो वही तो आया 21 इंटू 31, देखो 31 इंटू 21 फाइनली ले दे करके ये 651 आएगा। तो खुद सोचो, इतना करने से बेहतर है ना कि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं और सीधा आंसर लिख दूं 651। तो इसलिए लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। अदरवाइज ये जो तरीका आपने बनाया या जैसा हमने बनाया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ मुझे ये पता हो कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके इस फॉर्मूला के बिना काम नहीं बनेगा, इसको जानना पड़ेगा। अगर ये पता है तो मैं ये निकाल दूंगा, लेकिन जब इतना फॉर्मूला हम ये जान नहीं रहे तो ये वाला फॉर्मूला भी जान ही लेते हैं। यही नहीं, हमने ये फॉर्मूला भी देखा दूसरा, कि अगर लास्ट टर्म पता हो तो ऐसे बनाया जा सकता है ना। लिखूं एक जगह वो भी करके देखते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जी इस वाले फॉर्मूले से तो काम बन रहा है, 651 आता है, ये मैंने लिख दिया। अब एक और देखते हैं। हमने ये देखा कि अगर लास्ट टर्म पता हो तो भी बात बन जाएगी। वो कैसे? n/2 इंटू ए प्लस एल, मैं लिखूंगा n/2 इंटू ए प्लस एल। इसमें इत्तिफाकन से मुझे लास्ट टर्म पता है 61 है, करके देखते हैं। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स 21 टर्म है, तो मैं लिखूंगा 21/2 इंटू
ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 61, तो मैं लिखूंगा 61, क्या आएगा 21 इंटू 62 डिवाइड बाई 2, 31, वही तो आया 21 इंटू 31, 21 इंटू 31 जब इसको करोगे तो 651 आएगा। तो ले दे के हमारा फॉर्मूला अच्छा है, हम इससे निकाल पाएंगे अगर हमें पता है कि कितने टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर पता है ये n का वैल्यू, तो मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस फॉर्मूले से, या यूं कहें तो मैंने यहां पे साफ सुथरे ढंग से लिखा है, साफ सुथरे ढंग से तो कहीं पे भी नहीं लिखा है बाय द वे, तो ये इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले से और इस वाले से, बट फिर भी तो साफ सुथरे ढंग से तो है ना। देखो बच्चों, आपको क्लैरिटी नहीं नजर आ रही इसमें, ये कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया करना, है ना। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर मिटा करके दोबारा लिख देता हूँ, चीज़ों को वहीं पर करने लगता हूँ, तो अगर इसमें परेशानी हो रही होगी तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फीडबैक। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों को ऐसे परेशानी तो नहीं होती, है ना। अगर ऐसे परेशानी हो रही होगी तो मैं हर बार नए स्लाइड पे जा करके ऐसे 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 लिखने की कोशिश करूंगा साफ सुथरे ढंग से, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं जैसे भी आपको कर रहा हूँ उसमें क्लैरिटी, तो मुझे तो लगता है कि क्लैरिटी आपको मिलती होगी। सो बच्चों, ये रहा आपके फॉर्मूलेस, अब वो मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है तो बेहतर है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग फॉर्मूले को ही यूज़ किया जाए, इस वाले फॉर्मूले को, कभी इस वाले फॉर्मूले को। जैसे ही आपको पता चले कि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप इस वाले को यूज़ कर लो। लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है कि 21 है, मान लो ये 61 नहीं दिया होता तो ये भी तो हो सकता था कि ये मिट नहीं रहा अभी, लेकिन मान लो 61 नहीं दिया होता, लेकिन ये इतना पता होता कि 21 टर्म्स है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, इस वाले को। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्मूला। तो यहां पे पूरा कंप्लीट होता है आपका कॉन्सेप्ट, आपके फॉर्मूले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, और मैंने देखा आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, है ना। देखते हैं कोई तो ऐसा क्वेश्चन हो जो कि हमसे ना बने, है ना। नहीं बनेगा तभी तो और भी ज्यादा मजा आएगा कि जी ऐसा क्या पढ़ने में कमी रहेगी कि ये क्वेश्चन नहीं बना। बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपको ये सारी बातें का नॉलेज है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलेंगे आपसे फिर अगले क्लास में, नए वीडियो में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।